नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं upnewsclick.com। प्रवासी मजदूर जब शहर से गांव की तरफ चले तो रोजगार का संकट सबसे ज़्यादा पैदा हुआ। इस लॉकडाउन में जो गांव का माहौल बना, सरकार की जो भी योजनाएं आई क्या गांव तक पहुंची, गांव को सैनिटाइज कितनी बार किया गया। लॉकडाउन से जब हम अनलॉक में प्रवेश किए तो गांव के हालात क्या बदले, इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं अम्बेडकर नगर के भीटी ब्लॉक के ग्राम सभा मुकुंदीपुर में। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में भाई साहब। सारा कामकाज यही देखते हैं प्रधानी का, तो सारी जानकारी इन्हीं से लेंगे हम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताइए अपना। संदीप कुमार सिंह। ये बताइए, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो उस समय अम्बेडकर नगर जिलाधिकारी की तरफ से आप लोगों ग्राम प्रधानों को क्या दिशा निर्देश दिया गया था? दिशा निर्देश में दिया गया कि जैसे एक समिति बनाई, निगरानी समिति बनाई गई थी उस समय, आज भी है, 5 लोगों की, और उसमें आशा बहू सब शामिल थे, सेक्रेटरी, प्रधान, सब लोग। और जो आ रहे हैं उनको खाने रहने की व्यवस्था। पुलिस की क्या इसमें भूमिका रही है? जो हल्के के सिपाही और दरोगा हुआ करते हैं उनको भी शामिल किया गया? पुलिस की कोई उस तरीके से भूमिका नहीं थी हमारे यहाँ, हमारे ग्राम सभा में कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। समिति में उनको नहीं इन्वॉल्व किया गया? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी भाई। स्वेच्छा से अगर क्वारंटाइन होना था तो स्वेच्छा से चले गए लोग, वो एम्बुलेंस आती थी तो वो लोग चले। क्वारंटाइन होने में दिक्कत कर रहे होंगे तभी पुलिस की आवश्यकता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे आपकी ग्राम सभा में। ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। कितनी बार गांव को सैनिटाइज करवाया? वैसे तो कोई विशेष अभियान तो नहीं चला था, लेकिन एक नैतिकता का आधार पे हम लोग सैनिटाइज कराएगा। मतलब शासन की तरफ से कोई मद नहीं आया था, लेकिन चूंकि बीच बीच में निर्देश आता रहता था प्रशासन से। निर्देश दिए थे, मद नहीं दिए? हाँ, कोई मद तो नहीं था, अलग से कुछ दिया गया हो नहीं। कुछ आश्वासन दिया गया कि जिलाधिकारी या एसडीएम महोदय की तरफ से कि हाँ इस आप सैनिटाइज करवाइए और जो भी गांव की व्यवस्था उसे करिए, हम आपको धनराशि उपलब्ध करवाएं? नहीं, धनराशि की कोई बात नहीं थी। धनराशि कोई बात ही नहीं की। तो ग्राम प्रधान वो खर्चे कहाँ से? अब जैसे सचिव जो थे और जो सफाई कर्मी थे, कुछ सफाई कर्मी अपना लगाए, कुछ प्रधान लगाए और कुछ व्यवस्था से आया सब अपना। मतलब एक दूसरे का सहयोग करके, ऐसा नहीं था कि सहयोग लेके, हाँ, गाइडलाइन नहीं था कि आप जो है इतना पैसा निकाल लीजिए, इतना पैसा खर्च कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सरकार की तरफ से दावा किया गया कि हर ग्राम सभा को 10,000 रुपये दिए गए सैनिटाइज कराने के लिए। नहीं, ऐसा तो भाई हमारी जानकारी नहीं है। बल्कि ये जो मास्क वगैरह है कि लोगों को लगा कि जैसे गांव में नहीं होता है कि इतना कोरोना के लिए इतना पैसा आया, ये करना वो करना है, इतना मद ये नहीं करा रहे, वो नहीं करा रहे। और मास्क वहाँ उपलब्ध था हमारे ब्लॉक पे, और उसको मतलब पैसा जो था वहीं 14 पे। अप्रैल में कोई आपको धनराशि प्राप्त हुई थी कि नहीं? नहीं, सीधे कोई धनराशि नहीं प्राप्त हुई थी। उसी हम लोग अपने जो 14-15 एक अकाउंट होता है आपका आशा बहू का, पहले एनम के साथ हुआ करता था, आशा बहू का आप कर दिए। उस अकाउंट में, उसी अकाउंट में दावा किए गए थे कि सरकार की तरफ से कि 10,000 उसी अकाउंट में भेजा गया है जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिया गया। एक्चुअली उसमें ये होता है कि हम लोगों को ऐसी मीटिंग तो हुई नहीं थी। उन लोगों की मीटिंग हुई अगर है, एनएम और जो आशा बहू हैं, नहीं, दोनों लोगों में ज्वाइंट खाता होता है ना, पैसा तो दोनों लोगों के साइन से निकलेगा। साइन से निकलेगा तो जब वो लोग बताते हैं कि भैया हमको इस मद में हमको निर्देश मिला है, साफ सफाई कराना है, ये मतलब ये खरीदना वो खरीदना जो भी, तो हम लोग उनको पैसा। कुछ प्रवासी मजदूरों का हुआ था, नाम वाम नोट कराना बाकायदा सब कुछ हुआ, लेकिन पैसा नहीं आया कुछ के। शायद अब उस पर काम अब चल रहा है, क्योंकि अभी डीडीओ साहब को और बीडीओ साहब से हमारी बात हुई थी, तो उस पर सारी लिस्ट बन रही है। जो बच्चे हैं, कुछ लोगों को पैसा आ गया था, और जो बच्चे हैं ढेर सारे लोग थे। जैसे हमारे यहाँ लगभग 93 लोग लिस्ट हमने भेजी थी, जो 93 लोग आए थे। तो बार बार तो लोग कह रहे थे भैया कुछ मिला नहीं हमको, पैसा भी नहीं मिला और राशन भी। तो ऑफिस करते हो? हाँ। तो हमने कहा भाई अब सरकार की क्या मंशा है, लेकिन इस समय शायद काम हो रहा है इस पर, जहाँ तक मेरी जानकारी है। इस समय काम हो रहा है, मतलब हाँ, इस लिस्ट बन रही है, लिस्ट अपडेट की जा रही है। ये ये बताइए कि
राशन कार्ड को लेके क्या व्यवस्था, जब प्रवासी मजदूर आए थे कुछ लोगों का राशन कार्ड उपलब्ध नहीं था, हाँ, तो उनके लिए राशन की क्या व्यवस्था की? उनके लिए तुरंत के तुरंत राशन, प्रवासी राशन व्यवस्था की गई थी और राशन फ्री तो मिल ही रहा था। और उस समय रेगुलर राशन बंद करके इन्हीं लोगों के लिए राशन कार्ड बना है, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। तो वो तुरंत अपडेट हो जाता था? तुरंत अपडेट हो जाता तुरंत अपडेट हो जाता है। बनवाने के बाद कहते हैं कुछ दिन तक अपडेट ही नहीं है। होता। वो तो रेगुलर वाला होता है कि 2 महीना तक नहीं अपडेट, 3 महीने 90 दिन बीत गया। 90 दिन। लेकिन इनके लिए जो होता था तो तुरंत अपडेट कर देते थे। तुरंत अपडेट। प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष सुविधा थी, तो उनको तुरंत राशन कार्ड बनवा के तुरंत राशन उपलब्ध करवाएगा। वैसे भी हम लोगों की मतलब निर्देश था कि चाहे राशन कार्ड बने हो चाहे ना बने हो, कोटेदार उनको राशन देगा। हाँ, कोटेदार आप दिलवाइए राशन, या चाहे अपने घर से दीजिए, चाहे कोटेदार दिलवाइए, राशन उनको मिलना चाहिए। उनको राशन मिलना चाहिए, जिम्मेदारी आप। हाँ, खाने के एक कोई सरकारी नहीं आया था फरमान, एक तरीके से उस समय भौगोलिक और राजनीतिक सामाजिक स्थिति ऐसी हो गई थी, वो करना सबके सहयोग की आवश्यकता। लास्ट में सवाल, ऐसी कौन सी 2 उपलब्धियां हैं आपकी इस 5 साल की कि अगले चुनाव में वही उपलब्धियां लेके जाएंगे? उपलब्धियां जैसे मनरेगा द्वारा जितने कार्य हैं हमने सुचारू रूप से ढंग से कराया है। जैसे कई जगह सड़कें नहीं थी, हमने सड़कें बनवाई है। और जैसे कुछ राशन कार्ड ऐसे थे कि वो हमेशा छूट जाया करते थे, तो लगभग मैंने अब की बार 100 राशन कार्ड बनवाए अपने यहाँ। और आवास में भी यही है कि जैसे जिनको सही पात्रों को, हाँ, जैसे जिनको सही पात्र जो थे और कुछ सामान्य में पात्र ज़्यादा थे वो भी लाभ पाए। मतलब जो सामान्य वर्ग थे उनके गरीब पात्र के थे? हाँ, सामान्य जाति के, लेकिन गरीब थे, उनको भी मिला उपलब्ध। अगला चुनाव जब आप जीत के आते हैं, अगर जनता आपको दोबारा चुनती है, तो क्या रोड मैप रहेगा कि गांव के विकास में सबसे वरीयता देंगे, सबसे पहले काम यही करवाएंगे? देखिए, एक्चुअली गांव में सबसे बड़ी व्यवस्था सड़क की होती है, जो सबके लिए होती है। वैसे पर्सनली आप किसी राशन कार्ड बनवा दीजिए, आवास बनवा दीजिए, तालाब बनवा दीजिए, तो लेकिन रास्ता ऐसा है जो कई गाँव को और रास्ता होता है निकासी की व्यवस्था, पानी निकासी व्यवस्था ठीक हमारे रास्ते पे ध्यान। हाँ, सरकारी नल के लगे हैं। ग्राम सभा छोटी है, 1000 समथिंग जनसंख्या है, तो उसमें बहुत समस्या इन सब चीज़ों की नहीं पड़ती है। और जैसे हम लोग पारिवारिक रूप से भी हमेशा सबकी मदद करते हैं। मतलब जो हो सकता है वो हो सकता है, चाहे प्रधान रहे चाहे नहीं प्रधान, जो आएगा जो गाँव की मदद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मुकद्दीपुर के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में भाई साहब, जिन्होंने पूरी जानकारी दी। इस प्रधान के कार्यकाल में इनका मुख्य उद्देश्य रहा है कि जो गांव के मार्ग हैं उनको मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किए हैं, और राशन कार्ड पे विशेष ध्यान दिया गया है। जो गरीब पात्र तबके के लोग हैं उनको राशन कार्ड मुहैया कराया गया है। राशन की समस्या जो होती है उसे ये बखूबी दूर करने का प्रयास किए हैं, आगे भी करते रहेंगे जो इन्होंने बताया। और आने वाले चुनाव में अगर जनता दोबारा इनको चुनती है तो रास्तों पे और पानी निकासी, सबसे ज़्यादा पानी निकासी की इनके यहाँ कोई समस्या तो है नहीं, लेकिन रास्तों को लेके सबसे ज़्यादा प्रयास करेंगे कि हर रास्ते दुरुस्त हो जाएं और मुख्य मार्ग से जोड़ दिए जाएं, क्योंकि सारे गांव की लोगों की आवश्यकता रास्तों से ही होकर गुजरती है। धन्यवाद।